हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है अफबाऊ प्रिंसिपल। तो चलिए हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं अफबाऊ का मतलब क्या होता है। अफबाऊ का मतलब होता है बनाना, यानी बिल्डिंग अप। तो बनाना अब हम लोग इस वीडियो में क्या बनाएंगे उसी को चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग अफबाऊ प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, इसके स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे और एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे और बस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके स्टेटमेंट थे, तो इसका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी उनमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है। मतलब कि मान लीजिए हमारा एक ऑर्बिटल, ये हमारा दो ऑर्बिटल, एक सेकेंड, मान लीजिए हमारा दो ऑर्बिटल, मान लीजिए हमारा तीन ऑर्बिटल, मान लीजिए हमारा चौथा ऑर्बिटल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, वो इंक्रीजिंग एनर्जी से की जाती है। मतलब यहाँ पे सबसे छोटी एनर्जी रहेगी, यहाँ पे उससे बड़ी, यहाँ पे उससे बड़ी, यहाँ पे उससे बड़ी। तो इस तरह से एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे किसकी इंक्रीजिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग एनर्जी। हमने ये देखा था ना बोहर के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन की भी अपनी अपनी एनर्जी होती है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था यहाँ पे। तो उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनकी अपनी एनर्जी होती है। तो जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी होगी उसे हम लोग सबसे लोअर में रखेंगे, और जिसकी उससे ज़्यादा उसे हम लोग उससे अपर, फिर उससे अपर, फिर उससे अपर, और जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी उसे हम लोग सबसे अपर वाले चैम्बर में, या फिर आप लोग कह सकते हैं अपर वाले ऑर्बिटल में रखेंगे। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं बोहर्स मॉडल में। फिर भी अबाउ प्रिंसिपल ये कहता है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे, मतलब एक ऐसे बना देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वैसे 3 रूल हैं, 3 रूल यदि आप लोग पढ़ लेंगे तब आप लोग ऑर्बिटल की फीलिंग कर पाएंगे। अभी आप लोग कोई भी ऑर्बिटल फीलिंग नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन सीख सकते हैं। एनर्जी को यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हमें 2 क्वांटम नंबर की ज़रूरत होगी। कितने क्वांटम नंबर की? 2 क्वांटम नंबर की। पहला क्वांटम नंबर है हमारा n, और दूसरा क्वांटम नंबर हमारा यल। इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 2s। अब आपसे कोई कह दिया कि 2s की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। देखिए, ये बोर्ड है नहीं, इसी वजह से थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं पाएगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2s में कितनी एनर्जी है, यदि आपसे कोई ये पूछ दे तो आप लोग क्या करेंगे। इसका n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है। ठीक है, यस की वैल्यू कितनी है, यस मतलब होता है 0। अरे यस यल होता है ना, यल ये क्वांटम नंबर है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना। तो यस की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही ना होती है। नहीं याद आ रहा है, रुकिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। मान लीजिए ये यस है, ये पी है, ये डी है, ये यफ है। तो यल की वैल्यू क्या होती है, यल की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोज़ में। ठीक है, तो देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो यल होता है वो यस पे कितना होता है, यस पे होता है 0, पी पे कितना होता है, पी पे होता है 1, और डी पे कितना होता है, डी पे होता है 2। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी। तो देखिए, अब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 3s की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। किसकी, 3s की। तो हम लोग सिंपली ये देखेंगे n की वैल्यू कितनी है 3, यस की वैल्यू कितनी है, यस की वैल्यू है 0। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी 3 प्लस 0। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैंने 3 प्लस 0 क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस यल। तो यदि आपको किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो पहले आप लोग क्या देखेंगे, पहले आप लोग देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों को जोड़ देंगे, आपको सिंपली एनर्जी मिल जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं कह दिया कि 2p की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 2, p की वैल्यू कितनी है, यस p, यानी कि इसकी वैल्यू है 1। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी हो गई 2 + 1 दैट इज 3 एनर्जी हो गई। अब मैं आपसे कहता हूँ 3s की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। किसकी, 3s की। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। यस इज इक्वल टू कितना हो गया, यस इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इस अब क्या हो गया, अब हमने देखा कि इसकी भी एनर्जी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार 2p की भी एनर्जी 3 है और
3s की एनर्जी भी 3 है, तो इसमें हम लोग किसे पहले रखेंगे, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन को, कौन से क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन को पहले रखेंगे। तो इस केस में जब आपकी एनर्जी सेम आ जाए, जब आपकी एनर्जी कितनी आ जाए, सेम आ जाए, तो इन दैट केस हम लोग उसको पहले रखते हैं जिसका यन छोटा होता है, जिसका यन क्या होता है सर, छोटा होता है। जैसे इसमें N2 छोटा है, तो अब बताइए 2p और 3s में हम लोग पहले किसे रखेंगे। जाहिर सी बात है यार 2p को ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका यन कहता है छोटा है। हालांकि एनर्जी दोनों की ही बड़ी है, एनर्जी दोनों की ही सेम है, पर क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका बड़ा है, 3 वाले का, इसी वजह से ये बाद में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ 3d और मैं कह रहा हूँ 4s। अब दोनों की एनर्जी आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, SPD यानी कि 325 हो जाएगी, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी तो खाली 4 हुई। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा 3d, पहले कौन आएगा, पहले आएगा हमारा 3d। तो पहले, अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 3d वाले ऑर्बिटल में कर, सॉरी 4s वाले ऑर्बिटल में करेंगे, उसके बाद 3d वाले ऑर्बिटल में करेंगे। जैसे जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल हैं। अब हमने मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दिया, इसमें फिलिंग कर दिया, इसमें फिलिंग कर दिया, इसमें फिलिंग कर दिया। अब यहाँ पे आया एनर्जी का मैटर, तो यहाँ पे है मान लीजिए 4s, ठीक है, और यहाँ पे है मान लीजिए 3d। ठीक है, तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में करेंगे, 4s वाले में करेंगे, तब इसमें करेंगे, इस ऑर्बिटल में करेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो अबाउ प्रिंसिपल यही कहता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रूल नहीं है, इसी वजह से आप लोग इसी वीडियो में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना नहीं सीख सकते। इसके लिए 3 रूल हैं, उसके बाद आप लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, और मैं आपको वो सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो पहले बस इतना याद रखिए कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में की जाती है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी N + L वाले फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। L क्या है, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट्स इट, यही था आप लोग का अबाउ प्रिंसिपल। और एक बात और, एक बार एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का फिलिंग का रूल है जो किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो वो यही है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल किसी भी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, जबकि यदि हम लोग बात करें पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो वो भी साइंटिस्ट के नाम पे है, हुंड्स रूल की बात करें तो वो भी साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, लेकिन ये किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो ये बात आप लोग पता होना चाहिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके बाद हुंड्स रूल, उसके बाद हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे किस पे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।